ये है चरणजीत सिंह, प्योर ड्रिंक्स कैंपा कोला के मालिक, जिसने अपने दोस्त कोका कोला के साथ मिलके ऑलमोस्ट 23 साल तक इंडियन मार्केट में राज किया और करोड़ों के प्रॉफिट्स जनरेट किए। बट ऐसा क्या हुआ कि इसी दोस्त ने कैंपा कोला को बुरी तरह झुका दिया? और क्या हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी, जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, वो इस कंपनी को अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिवाइव कर पाएंगे या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। ईयर 1956 कोका कोला ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली और कोई कंपटीशन न होने के कारण इसने करोड़ों के प्रॉफिट जनरेट किए, जिसमें इनके साथ ही एक इंडियन कंपनी प्योर ड्रिंक्स, जो इनके बॉटल असेंबलिंग और मार्केटिंग में हेल्प कर रही थी। बट इस कोका कोला कंपनी के अच्छे दिन खत्म होने वाले थे, क्योंकि ईयर 1974 के टाइम पे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा लाया। इस एक्ट के अंडर कुछ रूल्स थे जिन्हें फॉरेन कंपनीज को फॉलो करनी थी, जैसे अपने कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट्स के टेक्निकल डिटेल्स को देना होता था। यहाँ कोका कोला 60% शेयर देने के लिए तो मान गई थी, बट अपने प्रोडक्ट के सीक्रेट रेसिपी को बताने से मना कर दिया, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर इस मार्केट में एक बड़ा गैप आने के कारण प्योर ड्रिंक्स, जो कोका कोला के साथ थी, उसने लॉन्च किया इंडिया का अपना स्वदेशी कैंपा कोला। और क्योंकि इंडियंस कोक के लिए ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके थे, जिसके कारण कैंपा कोला के आते ही इसे एक मैसिव सक्सेस मिली। फिर इसने इस मार्केट में 15 साल तक राज किया। बट इसके बुरे दिन तब शुरू हुए जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, जिसमें इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। There is a case for introducing some disincentive or export of certain primary products where the same product can be easily exported in value-added form. और कोका कोला के इस मार्केट में कमबैक करने के कारण कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि कैंपा कोला की सक्सेस और फेलियर दोनों का कारण कोका कोला ही बना। वैसे इस लिबरलाइजेशन के कारण एक और फॉरेन कंपनी इस मार्केट में आई, पेप्सिको, जो डायरेक्टली कोका कोला का कॉम्पिटिटर बन गया और शुरू हुई थी कोला वॉर। Lately, though, Pepsi is growing faster than Coke. Shelter Donatello has the story from our Total Bureau in Todd. और अब तक पिछले 30 सालों से इन दोनों ने 80% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है। बट इन दोनों कंपनी के पास क्या है जिसके कारण ये इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली यार, अंधा पैसा, लाखों डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स और बेस्ट मार्केटिंग टीम। यार आज के टाइम पे आप किसी से भी पूछो कि आप ठंडे में क्या पियोगे, तो मोस्टली लोग कोका कोला, पेप्सी या इन्हीं के कोई सब ब्रांड का ही नाम लेंगे। कोई भी कैंपा कोला का नाम तक नहीं लेगा। तो एक ऐसी कंपनी जिसको आज के इंडियन यूथ जानते तक नहीं, उसको हमारे मोटा भाई ने 2022 में 22 करोड़ में प्योर ड्रिंक्स से क्यों खरीदा होगा? देखो, कोई भी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट तभी आ सकता है जब उस मार्केट में एक गैप हो, या ये कहें कि उस नए प्रोडक्ट के लिए कोई जगह हो मार्केट में। तो इसे समझने के लिए ये जानो कि अगर आज कोई मार्केट 500 करोड़ का है और कल के डेट में ये 800 करोड़ हो जाता है, तो ये 300 करोड़ का गैप है। इसे फील करने के लिए कोई भी नया प्रोडक्ट इस मार्केट में आ सकता है। इंडिया का जो कोला मार्केट है वो 5% के रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब 2024 में ये 37,000 करोड़ का था, तो ये 2027 तक 42,832 करोड़ का होने वाला है। तो यहाँ मार्केट गैप तो काफी बड़ा है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि आज के टाइम पे कोला कंजप्शन इंडिया में 4 से 5 लीटर पर पर्सन पर ईयर है। मतलब हर आदमी या औरत एक साल में 4 से 5 लीटर कोक पीता है। यही नंबर चाइना में 10 लीटर है और यूएस में 154 लीटर पर पर्सन पर ईयर है, जो सच में यार काफी ज्यादा है। और मार्केट रिसर्चर का ये भी मानना है कि इंडिया में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो भी ज्यादा से ज्यादा कोक पियेंगे और ये 4 से 5 लीटर का एवरेज 30 लीटर के अराउंड जा सकता है। तो यार डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस मार्केट में पोटेंशियल तो है, जिसके कारण पॉसिबली मोटा भाई ने इस फील्ड में कदम रखा। अब इनके बिजनेस स्ट्रेटेजी पे नजर डालें तो यार आप लोग भी जानते होंगे कि मोटा भाई का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है चीजों को सस्ते दाम में देना, जैसे कि उन्होंने जियो के केस में किया था। देखो, इंडिया को हम मेजरली डिवाइड करें तो अपर क्लास, जिनका पर मंथ इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा होता है, फिर मिडिल क्लास जो 20,000 से 50,000 के रेंज में अर्न करते हैं, और फिर आता है लोअर क्लास जिनका इनकम 10,000 के राउंड ही रहता है। तो यहाँ जो अपर क्लास वाले हैं वो हमेशा प्रीमियम चीजों पे ही फोकस करते हैं। लाइक फोन में देखें तो ये जनरली आईफोन खरीदेंगे, वही मिडिल क्लास वाले Xiaomi या OnePlus का कोई ब्रांड खरीदेंगे, और लोअर क्लास वाले Vivo या Jio फोन यूज करेंगे। सिमिलरली ठंडे ड्रिंक्स में देखें तो अपर क्लास वाले पीते हैं मॉकटेल्स, जो हमने सुना भी नहीं होता। इसका प्राइस अराउंड 1000 से 2500 तक रहता है। वही मिडिल क्लास वाले पीते हैं पेप्सी या कोका कोला, जिसका प्राइस अराउंड 50 से 200 रुपए तक रहता है पर लीटर में देखें तो। अब बात करें लोअर क्लास वालों की, तो ये कोई सा भी ठंडा ड्रिंक ले लेते हैं, क्योंकि इनका एम होता है पैसे बचाना। और यही आता है मोटा भाई का प्रोडक्ट, जो अपने 200 ml बॉटल को 10 रुपए में सेल कर रही है। प्राइस कंपैरिजन देखें तो
तो कोको कोला और पेप्सी का 600 ml का बोतल 40 रुपए में मिल रहा है, वहीं कैंपा कोला का 500 ml का बोतल सिर्फ 20 रुपए में, जो लिटरली इन दोनों से हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो इसी तरह मोटा भाई का प्लान है जो भी प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है उन्हें ही टारगेट करना, और इस तरह ये मार्केट में कमबैक कर सकती है। यार FMCG मार्केट का बैकबोन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना अपने प्रोडक्ट को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हो। इस मामले में पिछले 30 साल से राज कर रहे पेप्सी और कोको कोला ने ऑलरेडी काफी तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रखा है। We made our choice, make it in Pepsi. That's choice enough to use. तो मोटा भाई को ये प्रॉब्लम आ सकता था, बट उनके पास यार ऑलरेडी 19,000 स्टोर्स हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट एक्सेट्रा, जिसके लेवरेज से कैंपा कोला के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी की सिचुएशन से ऐसा लगता है जैसे अंबानी साहब सभी मेजर प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं, बट एक ऐसी चीज जिसके कारण मोटा भाई कभी भी इस फील्ड में टॉप पर नहीं जा सकते, वो पॉसिबली हो सकता है ब्रांड रिकॉग्निशन और लॉयल्टी। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, आज के टाइम पे मेजॉरिटी लोग ठंडा मतलब पेप्सी या कोको कोला का सब ब्रांड ही जानते हैं। वैसे तो इस बड़े प्रॉब्लम को भी डील करने के लिए रिलायंस वालों ने ऑलरेडी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में 200 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज के टाइम पे लोगों के बीच एक नई ब्रांड, और वो भी उस मार्केट में जहां ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हों, तो फिर ये लोगों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करेंगे। क्योंकि आपने प्राइस तो कम कर दिया, बट क्या आप उस लेवल का टेस्ट दे पा रहे हो जो मार्केट में अवेलेबल है? और कल के डेट में ये भी तो हो सकता है कि कोको कोला या पेप्सी भी सेम प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स बना दें, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। खैर फ्यूचर में जो भी हो, देखते हैं क्या मोटा भाई अपने स्ट्रेटेजीज को यूज करके इस फील्ड में डोमिनेट कर पाएंगे, जैसे उन्होंने हॉटस्टार के साथ किया था।